पाठ 4 जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद। एक संस्मरण है जाबिर हुसैन द्वारा रचित पाठ सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित संस्मरण है। इसमें लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। लेखक कहता है कि अब सालिम अली को भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठता था। बचपन में एक बार जब वह बंदूक से खेल रहे थे तो उनकी गोली एक गौरैया को लग जाती है। तभी से उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। वह पक्षी प्रेमी बन जाते हैं। तब से लेकर अंत तक उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों को ही समर्पित कर दिया। विषय हिंदी सांवले सपनों की याद। कार्यपत्रक 25 कक्षा 9 दिनांक 31 अगस्त 2020। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा कि वह बहुत बातें लिख सकती हैं, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा? तो सालिम अली जी ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ स्पैरो। फॉल ऑफ स्पैरो। इसके पीछे कहानी थी कि बचपन में उनसे एक गोली लग जाती है, बंदूक से खेल रहे होते हैं और एक गौरैया को गोली लग जाती है। तब से ही उनका जीवन बदल जाता है और उन्होंने फॉल ऑफ स्पैरो नामक आत्मकथा लिखी। प्रश्न 2, लोग लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? वह चाहते थे कि जो उनकी पत्नी है फ्रीडा, वो उनके बारे में लिखे। लेकिन एक पत्नी लिख देगी, लेकिन वो भी तो अपने पति की मृत्यु के बाद थोड़ा सा टूट गई होंगी। कैसे वो सारे अनुभव शेयर कर लें? वे कहती हैं कि वो गौरैया के साथ ही ज़्यादा समय बिताते थे। आप उनसे पूछ लीजिए, गौरैया ही बता देंगी। प्रश्न 3, फ्रीडा ने क्या उत्तर दिया और उसने ऐसा क्यों कहा? फ्रीडा ने यही उत्तर दिया कि मैं लिख तो सकती हूँ पर नहीं बता पाऊँगी। मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया ज़्यादा अच्छा उत्तर बता देगी, क्योंकि जो लॉरेंस थे वह अपनी छत पर पक्षियों के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। प्रश्न 4 गतिविधि। आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा। उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। मैं इस गतिविधि से संबंधित कुछ पक्षियों के चित्र और उनके बारे में कुछ बातें आपको बता रही हूँ, लेकिन आप उन्हीं पक्षियों के बारे में लिखना, उसी पक्षी के बारे में लिखना जो आपने देखा हो, जिसका अवलोकन किया हो। ठीक है बच्चों।